अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले कॉमन एरर कोड्स U7 और H7, ये दो एरर कोड्स हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना, इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर U7 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है 4-वे वाल मैन्युफैक्चरिंग, बैड कनेक्शन, सॉल्टेड फ्लेयर और वाल मैन्युफैक्चरिंग। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में एक 4-वे वाल लगा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये 2-3 पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें से कोई एक पार्ट्स भी ख़राब हो तो इस सूरत में हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये U7 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये 4-वे वाल की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 4-वे वाल आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, फ्रेंड्स, ये वाल हमारे आउटडोर में लगा होता है और ये हीट एंड कूल एयर कंडीशनर के अंदर मौजूद होता है। फ्रेंड्स, इसका जो काम है वो ये है कि इसने जो रिफ्रिजरेंट है, जो गैस है, उसकी सर्कुलेशन को चेंज करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए, इसमें कोई ख़राबी आ जाए, ये वाल ख़राब हो जाए, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये U7 का एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, ये जो आप 4-वे वाल देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस वाल के अंदर एक छोटा वाल होता है। फ्रेंड्स, जब हम गैस के चेंज करने के लिए हम इसके टेम्परेचर को सेट करते हैं, जब हमें हीट एंड इसे कूल करना होता है, तो फ्रेंड्स, इस सूरत में जो इसके अंदर छोटा वाल होता है वो गैस की सर्कुलेशन को तब्दील करता है। अगर वो ख़राब हो जाए तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये U7 का एरर शो करता है। और फ्रेंड्स, जो इसका दूसरा फॉल्ट है वो है बैड कनेक्शन। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो ये 4-वे वाल को जो सप्लाई जा रही होती है, जो हमने इसको 220 वोल्टेज देना होते हैं, फ्रेंड्स, अगर इसकी जो वायर है ये डिस्कनेक्ट हो जाए या वायर्स जो हमने जहाँ पर इसे टाइट करना होता है वहाँ पर इसको हमने ये लूज़ रह गई हो, तो इस कंडीशन में भी ये U7 का ही एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, ये वायर कट हो जाए, ब्रेक हो जाए, इस कंडीशन में भी U7 का ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, इसके वाल में भी अगर प्रॉब्लम हो तो इस कंडीशन में भी ये U7 का ही एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा जो मैंने आपको बताए हैं। फ्रेंड्स, जब आप इन्हें चेक कर लेंगे अच्छे से, आपको इनमें से कोई भी अगर फॉल्ट अगर मिले तो फ्रेंड्स आपको उसे रिपेयर करना होगा। तो इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर है ग्री कंपनी का, आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले से U7 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा उस वक्त जब आप इसके फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और उसे रिपेयर करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है H7 का। अगर आपको ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर H7 का एरर देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है कंप्रेसर सर्कजम, हाई प्रेशर, लो वोल्टेज और बैड कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, इस एरर कोड आने की वजह भी ये है कि अगर हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर में 3 से 4 पार्ट्स इनमें से कोई एक भी ख़राब हो तो इस सूरत में हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है इसके इंडोर के डिस्प्ले पर H7 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि मैंने 3 पार्ट्स की पिक जो है वो यहाँ पर लगाई हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर इसके कंप्रेसर में, आउटडोर में जो कंप्रेसर होता है फ्रेंड्स, अगर इसमें फ़ॉल्ट हो तो इस सूरत में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये H7 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और साथ में फ्रेंड्स, इसका प्रेशर अगर हाई हो तो इस सूरत में भी ये H7 का ही एरर शो होगा। और फ्रेंड्स, लो वोल्टेज
अगर जो वोल्टेज है जो हमारे एयर कंडीशनर को 220 जो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं फ्रेंड्स, इनको जो वोल्टेज है वो 160 तक भी मिलें तो ये ऑन हो रहते हैं और ये अपना वर्क सही से करते हैं। अगर इससे भी कम वोल्ट हो जाए तो फिर जो हमारा डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है ये ट्रिप हो जाएगा, ये एरर देने लग जाएगा और वो एरर H7 का है। तो फ्रेंड्स और इसके साथ जो इसके बेड कनेक्शन फ्रेंड्स, जो इसके कनेक्शन हैं कम्युनिकेशंस जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि इंडोर टू आउटडोर या जो मेन हमारे इंडोर को आ रही है वो, या हमारे कंप्रेसर को जो वायर्स जा रही हैं, तो फ्रेंड्स इनमें किसी भी किस जगह पर वायर का डिस्कनेक्ट हो जाना, मिस हो जाना, ब्रेक होना, स्पार्क होता होना, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये H7 का ही एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स इसके भी ये 3-4 पार्ट्स ऐसे हैं, अगर इनमें से कोई एक भी ख़राब होगा तो फिर भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये H7 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके भी तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप जब इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक कर लेंगे तो यकीनन आपको इसके फॉल्ट में जो है वो भी आपको ट्रेस हो जाएगा और आपको उसे रिपेयर करने में आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद होता है मेरा कि ताकि आपको इसके जो एरर होते हैं उनका और उनके जो फॉल्ट्स हैं उनका आपको मैं बता सकूं। बिलफर्ज अगर आपको स्क्रीन पर H7 का एरर है तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हमारे एयर कंडीशनर में ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। हमें डायरेक्टली उन्हीं चीज़ों को जाकर चेक करना होगा, ना कि हमें किसी और चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और हमारा जो काम है ये भी आसानी से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू हैं इसे सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।